आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि गांधी जयंती पर नाथूराम गोडसे के नारे जरूर लगेंगे। आज गांधी के देश में गांधी को इस तरह गाली दी जा रही हो जैसे वो देश के नहीं बल्कि परदेश के। ऐसा उनको समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के बनने के पीछे गांधी का ही पूरा हाथ था और ये सारी चीजें फैलती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। इसीलिए हमने सोचा कि आज गांधी जयंती पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पोस्टमार्टम कर देते हैं और गांधी से जुड़े कुछ ऐसी चीजों को जो तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखी गई, जिसको आप सच मानते हैं, उन चीजों को पहले निरस्त करते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं जो सच में सही की चीज है उसके बारे में बात करते हैं। इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गांधी जी से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में जिनको फैलाया जाता है और इस तरह फैलाया जाता है कि लगे कि वही सच है। और इनको फैलाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वह है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। और कुछ मिथ्स ऐसे हैं जिनको हमारी बॉलीवुड ने भी बहुत ज्यादा फैलाया है। सबसे पहले मिथ के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में गांधी जी को आज तक कोसा जाता है कि उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे पर उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया। क्यों? देखिए, ये पूरी की पूरी गलत चीज है। गांधी ने प्रयास किया था कि भगत सिंह जी को फांसी न हो। 1991 में गांधी इरविन पैक्ट के लिए गांधी जी और इरविन मिलते हैं। पैक्ट के साइन होते हुए गांधी जी ने इरविन से बोला था कि आपको भगत सिंह को छोड़ देना चाहिए, पर इरविन भारत का वाइसरॉय था। इरविन ने भगत सिंह को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और भगत सिंह तो खुद ही नहीं चाहते थे कि उनको छोड़ा जाए। हम बात करेंगे थोड़ा आगे। गांधी जी एक बार नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजी हुकूमत से बोले थे कि भगत सिंह को छोड़ दीजिए, इसी में आपकी हमारी हम सब की भलाई है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने ये स्वीकार नहीं किया। उसके बाद भी गांधी ने इरविन को लेटर लिखा, आप भगत सिंह को छोड़ दी, पर उस लेटर के रिप्लाई में भी इरविन ने यही बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इरविन को ऐसे अंदेशे मिले थे कि पंजाब में लोग बगावत करने की सोच रहे हैं, अगर भगत सिंह को हम छोड़ देते हैं तो बगावत हो जाएगी पंजाब पुलिस के अंदर। उसके बाद भी गांधी ने कई लोगों को इरविन के पास भेजा कि आप जाइए, आप जाकर बात कीजिए कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, पर इरविन फिर भी नहीं मानता। इवन भगत सिंह के पेरेंट्स भगत सिंह को छुड़वाने के लिए एक कमेटी बनाते हैं और भगत सिंह जी अपने ही पिताजी पर भड़क जाते हैं। बल्कि भगत सिंह तो ये बोलते थे कि उनको फांसी नहीं बल्कि उनको गोली मारी जाए। आज किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी क्या थी, भगत सिंह के रूल्स क्या, उनके लाइफ को लेकर क्या नजरिया था, लेकिन उनका नाम लेकर गांधी को गाली सबको देनी, सबको ये जरूर बोलना है कि गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। दूसरा मिथ है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए महात्मा गांधी जी ने अनशन किया था, जो कि पूरी तरह से झूठ है। 1% का भी इसमें सच नहीं। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो हमारे पास जितने पैसे थे उसमें ये डिसाइड हुआ कि इतना अमाउंट पाकिस्तान को दिया जाएगा और वो अमाउंट था 75 करोड़, और जो कि पाकिस्तान के अलग होते ही पाकिस्तान को दे दिया गया था। और जो 55 करोड़ बचे थे इसको लेकर बोला गया था कि जब भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे मांग सकते हैं, हम लोग उन्हें पैसे दे देंगे। लेकिन आजाद होने के कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद ये बोला गया था कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व नहीं करता तब तक उसको 55 करोड़ नहीं दिए जाएंगे। तो अब बात आती है कि इसमें गांधी को कैसे घुसोड़ा गया। कैसे ये बोला गया कि गांधी ने अनशन किया था कि पाकिस्तान को उसके 55 करोड़ रुपए वापस कर दिए जाएं। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो देश में कई जगहों पर दंगे हो रहे थे, कई जगह पर मामला सही नहीं था। गांधी जी उनको शांत कराने के लिए वहां गए और वहां पर अनशन कर रहे थे कि मामला शांत हो जाए, जो दंगे हो रहे हैं वो दंगे शांत रहें। और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने उस अनशन को इस चीज से जोड़ दिया। मिथ नंबर 3, गांधी जी की वजह से ही पार्टीशन हुआ था। अबे यार, गांधी जी की वजह से पार्टीशन नहीं हुआ था, पार्टीशन के पीछे कोई और लोग थे। पार्टीशन का एक चेहरा जिन्ना और दूसरा चेहरा था सावरकर, और कुछ और चेहरे थे जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ। गांधी का इसमें 1% का कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि गांधी तो खुद नहीं चाहते थे कि पार्टीशन। गांधी जी के एक भी स्पीच, एक भी टेस्ट, एक भी रिटर्न में कभी भी उन्होंने ये बोला हो कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान बने, मुसलमानों को अपना एक सेपरेट देश दिया जाए, इस चीज के खिलाफ हमेशा गांधी जी थे। गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े हो। पर एक बुक पब्लिश होती है, उसमें साफ साफ लिखा जाता है गांधी जी की वजह से ही पार्टीशन हुआ। और उस बुक का राइटर कौन था? नाथूराम गोडसे, उसने जिसने गांधी जी को मारा था। वो गोडसे जिसका आज तक कभी नाम नहीं आया कि उसने देश की आजादी में क्या कंट्रीब्यूट किया है।
क्या उसका कंट्रीब्यूशन था देश की आजादी में, किस मूवमेंट में वो गांधी जी के साथ था या किसी के भी साथ था देश को आजाद करवाने में। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो एक चीज और बताई जाती है गांधी जी के खिलाफ, मिथ नंबर 4, गांधी जी एंटी हिंदू। ये भी उसी बुक में लिखा है जिस बुक के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, वाई आई किल्ड महात्मा गांधी बाई नाथूराम गोडसे। गांधी जब खुद हिंदू थे तो वो हिंदुत्व के खिलाफ क्यों खड़े होंगे? वो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं थे बल्कि मुस्लिमों के थोड़े से साथ थे, इसलिए लोगों को लगा कि नहीं, गांधी हिंदू विरोधी है, हिंदू नहीं। और वो मुस्लिमों के साथ थे। उसके पीछे एक और रीजन है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तभी हिंदू मुस्लिम में फूट डाली जा चुकी थी, बल्कि उससे पहले से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अंग्रेज चल रहे थे। फूट पड़ चुकी थी हिंदू मुस्लिम के बीच में और गांधी को किसी तरह उन सब को साथ लेकर आना था और देश हित में काम करवाना था। और उस समय पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, कम थी, मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, इसीलिए गांधी ने मुस्लिमों का साथ दिया थोड़ा। उसके बाद उनको एंटी नेशनल बोलने लगे, एंटी हिंदू बोलने लगे। अब हो सकता है कुछ लोग ये बोल दें कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी ना थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सारे थे। देखिए समझिए इस बात, हिंदू और मुस्लिम में फूट डाली गई थी, सिख हिंदू में नहीं, मुस्लिम बौद्ध में फूट डाली गई थी, हिंदू और मुस्लिम में। इसीलिए इन दोनों को साथ में लाना ज्यादा जरूरी था। और बाकी बौद्ध, क्रिश्चियन, जूस जितने भी थे वो सब भारत की आजादी में साथ, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में ही फूट डाली गई, इसीलिए उनको साथ लाना ज्यादा जरूरी था कंपेयर टू अदर। अगले मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी? नहीं, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी नहीं, बल्कि कोई नहीं है। 2008 में एक आरटीआई डाली गई एक बच्ची के द्वारा ये पूछने के लिए कि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टैग किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया गया। तब वहां से रिप्लाई आया कि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टैग नहीं मिला है, बस हम लोग उनको प्यार से फादर ऑफ द नेशन बोलते। फादर ऑफ द नेशन गांधी जी नहीं है, बल्कि कोई भी नहीं। अच्छा, गांधी जी के कितने बंदर? 3, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, यही ना। पर ये गांधी जी के शब्द हैं ही नहीं। गांधी जी ने कभी इन 3 बंदरों को मतलब ये नहीं बताया कि बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो। गांधी जी के किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा है। तो ये आया कहाँ से? ये कृपा है बॉलीवुड की। बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, ये किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की ही कृपा। इस चीज को फैलाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का ही हाथ है। अपने खुद के स्टेटमेंट में कभी गांधी जी ने ये नहीं बोला ये तीनों चीजें। और अगर अभी भी आपके दिल में गांधी जी के लिए कुछ कड़वाहट है तो इसका सोल्यूशन और कहीं। हाँ, हर इंसान के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, गांधी जी के भी कुछ ड्रॉबैक्स। परफेक्ट कोई नहीं होता, गांधी जी भी परफेक्ट नहीं, कुछ गलतियां उनसे भी हुई, वो भी इंसान थे, उनसे भी गलतियां हो सकती थी, उनसे भी गलतियां हुई। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसने हमको आजाद करवाया आज हम उसको ही गाली। वो लोग जैसे भी थे, जिस तरह के भी थे, उन्होंने हमें आजाद करवाया है। आजादी जैसी इतनी खूबसूरत चीज दी है, हमारा 1% का हक नहीं बनता कि हम उनके खिलाफ 1% का भी बुरा बोले, उनके खिलाफ कुछ भी बोले। अपने घर पे जाइएगा और आपके ग्रैंडफादर या उनके ग्रैंडफादर अगर हो तो ठीक, नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा उनके बारे में, क्या वो देश की आजादी में थे? उन्होंने देश की आजादी में 1% का कंट्रीब्यूशन दिया? अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो 1% का भी हक आपका नहीं बनता कि आप उनके बारे में कुछ भी गलत बोलें। आज अगर हम आजाद हैं तो हर एक के सहयोग की वजह से ही आजाद हैं, किसी एक या किसी 2-3 की वजह से हम आजाद नहीं है। सब ने मिलकर साथ दिया तो हम आजाद हुए। इसीलिए हो सके तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इन सबसे ज्यादा दूर निकलिए और सच में जाकर बुक्स पढ़िए तो समझ में आएगा कि फ्रीडम फाइटर्स क्या थे, फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी क्या। कभी अगर आपको समय मिले तो फ्रीडम फाइटर्स के जाके परिवार से मिल लीजिएगा। हम उनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके परिवार आज कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में है, 1% का नहीं जानते। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। आज उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, आज उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके बच्चे किस हालत। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।